ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि भारत पहले छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। उनको यूनाइट करके एक सिंगल इंडिया बनाया था। इंडियंस के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने अपनी एजुकेशन सिस्टम से इंडियंस को एजुकेट किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पार्लियामेंट बना के दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दी, इनफैक्ट एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बना के दिया। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो असल में फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि वायलेंस क्रिएटर थे। अंग्रेज नहीं होते तो आज इंडिया के पास फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, क्रिकेट नहीं होता, पुलिस स्टेशंस नहीं होते, रेलवे नहीं होती, एयरपोर्ट्स नहीं होते। अंग्रेजों के बिना इंडियंस जात पात में ही फंस कर रह गए होते। इन शॉर्ट, ब्रिटिशर्स के बिना इंडिया आज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशन नहीं होता। अभी जितनी भी बातें मैंने कही वो कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा। जब उनसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश ने इंडिया को गुलाम क्यों बनाया, मतलब उनका माइंडसेट देखिए। वो लोग अपने सिलेबस में लोगों को ये बताते हैं कि ब्रिटिश ने जिन जिन देशों पर रूल किया वो देश पहले ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे और उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को सब कुछ सिखाया। और सबसे अजीब तो ये है, बहुत से इंडियंस भी यही मानते हैं, अरे हाँ यार ये तो सही है, अंग्रेज हमें बहुत कुछ सिखा के गए। ऐसी सोच अंग्रेजों के दिमाग में और उनके कुछ अनबायोलॉजिकल मैनिपुलेटेड इंडियन बच्चों के दिमाग में क्यों है, और क्या ये अंग्रेज जो ये सब कहते हैं वो सच है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि अंग्रेजों का क्या रोल रहा है इंडिया में, वो इंडिया को क्या दे के गए और क्या लूट के ले गए। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल 108 टेक जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये एक नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिसकंसेप्शन जो मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर भारत के टुकड़े में फैले राज्यों को यूनाइट करके एक सिंगल नेशन बनाया। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के हजारों साल पहले से ही अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से ही था। जो लोग ये कहते हैं भारत को यूनाइट अंग्रेज़ों ने किया था, उनसे ये सवाल है, अगर अंग्रेज़ों ने भारत को यूनाइट किया तो अंग्रेज़ों के आने के हजारों साल पहले भारत में जो मौर्य एम्पायर था वो क्या था? क्या वो भी अंग्रेज करके गए थे? उनके आने से पहले ये शब्द हिंदुस्तान, भारत, ये सब किसके लिए था? क्या ये मुंबई या गुजरात के लिए था? इनफैक्ट 5000 साल पहले द्वापर युग में ही ये शब्द भारत की खोज हो चुकी थी। वहीं से तो आया है महाभारत। इतिहास में पहले से ही ऐसे बहुत से महान राजा हो चुके हैं जिन्होंने पहले ही भारत को यूनाइट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल किंग अशोका, जिन्होंने मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया था। इन सब से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अंग्रेजों ने भारत को यूनाइट किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ उस टाइम में जब अंग्रेज भारत आए थे। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। 1700 एडी में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 24.4% सिर्फ इंडिया की जीडीपी थी। वहीं ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सिर्फ 4% रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया पर कोई एहसान करने नहीं आए थे, वो इंडिया को लूटने आए थे। जब वो इंडिया में आए उन्होंने इंडिया के मंदिरों के अंदर का खजाना लूटा, लोगों से कुत्ते बिल्लियों की तरह गुलामी करवाई, लोगों के मर्डर किए, लड़कियों का रेप तक किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर इतने जुल्म किए हैं जो आप अभी के सिचुएशन में इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया के अलग अलग राज्यों से खजाना लूटकर पहले एक जगह पर लाना और फिर उस खजाने को ब्रिटेन ले जाना था अंग्रेजों को। इसीलिए उन्होंने इंडिया में रेलवेज बनाई, क्योंकि इंडिया के एक जगह से दूसरे जगह खजाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत थी। उन्होंने इंडिया पर कोई एहसान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बनाई थी। ब्रिटिशर्स को इंडिया में लोगों से अपना काम करवाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सिर्फ यस सर, ओके सर, थैंक यू सर ऐसा बोले। इसीलिए उन्होंने इंडिया में अपना एजुकेशन सिस्टम ला दिया, जिसमें एक टीचर आता है, पढ़ाता है और जाता है, फिर एक दूसरा टीचर आता है, पढ़ाता है और जाता है। और यही एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन आप सबको शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में पहले से ही एजुकेशन सिस्टम मौजूद था, जिसे गुरुकुल सिस्टम कहते हैं। गुरुकुल सिस्टम में एक गुरु बैठ के बहुत सारे शिष्यों को उपदेश देते थे और वो शिष्य सिर्फ गुरु की बात सुन के याद कर लेते थे। और इसी गुरुकुल सिस्टम से रामायण और महाभारत जैसी इतने कॉम्प्लेक्स और इतने लंबे महाकाव्य हजारों सालों से लोगों में ओरली ट्रांसफर होता आ रहा है। इसी गुरुकुल सिस्टम के आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी, जिसके बिना आज दुनिया की कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकती, कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता। इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह तक कहा है कि इंडिया ने अगर हमें काउंटिंग नहीं सिखाई होती तो आज दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। आज हम टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, लेकिन हजारों सालों से पंडित जी पंचांग में 9 ग्रहों की बात करते आ रहे हैं। ये सब कहाँ से हुआ? गुरुकुल सिस्टम से। आयुर्वेद जैसा मेडिकल साइंस हमारे पास है, उनकी एजुकेशन सिस्टम की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारा गुरुकुल सिस्टम ही मॉडिफाई होकर एडवांस्ड हो चुकी होती और आज इंडिया में मौजूद होती। सो इन शॉर्ट,
हमें उनकी एजुकेशन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी उन्होंने मेहरबानी करने के लिए नहीं दिया था, उनको गुलामी करवानी थी इसीलिए दिया था। अंग्रेज़ों ने जो पार्लियामेंट बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, वो अपने फ़ायदे के लिए बनाया था ताकि उनको रूल करना आसान हो जाए। अंग्रेज़ों द्वारा एक और बात कही जाती है कि उन्होंने कोहिनूर हीरा छीन कर नहीं लिया था, बल्कि महाराजा दिलीप सिंह ने एक ट्रीटी के तहत उन्हें खुद अंग्रेज़ों को दिया था। ये आधा सच है। पूरा सच ये है 1849 में एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को हरा दिया और ट्रीटी के नाम पर उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया। और एक सबसे घटिया बात जो अंग्रेज़ों द्वारा कही जाती है कि इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि वॉयलेंस क्रिएटर्स थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से वो इंडिया के लोगों को एजुकेट करने आए थे, इंडियंस को सिखाने आए थे, इंडिया को डेवलप करने के लिए आए थे। लेकिन इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स वॉयलेंस क्रिएट करके इंडिया को डेवलप नहीं होने देना चाहते, ये कहना है उनका। लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। एक और बात, इंडिया में जो पहली कास्ट सेंसस हुई थी, मतलब जातीय जनगणना, वो अंग्रेज़ों ने ही करवाई थी ताकि वो अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना सकें। अंग्रेज़ भारत के टुकड़े करके गए थे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान और बांग्लादेश बना है। अंग्रेज़ हिंदू और मुस्लिमों को लड़ा कर गए थे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, इंडिया वर्सेस इस्लाम करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने फुल डिस्क्राइब किया है इंडिया और इस्लाम की दुश्मनी के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।